है, शायद ही कोई संत इतना भ्रमण करता होगा। पहले के संत महापुरुषों को कहा जाता है कि देशाटन करते थे। देशाटन का तात्पर्य यह होता है कि जहां भी संत महापुरुषों के गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, संत आते थे, तो उनकी परिपक्वता के लिए, ताकि साधक कच्चा न रह जाए, तो उसको देशाटन करवाते थे। एक बार की मैं बात बताता हूं। भगवान बुद्ध का एक साधक था जिसका नाम था आनंद। उस आनंद ने एक बार जिज्ञासा किया कि गुरुदेव, मैं देश में भ्रमण करना चाहता हूं। सबकी जिज्ञासाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके बच्चे हैं परिवार में, तो बच्चों की भी छटपटाहट रहती कि हमें स्वतंत्रता मिले, सभी की रहती है। चाहे आपके घर में अगर बहू आ जाए तो बहू की भी मन में उत्कंठा रहती है कि सास हमें दबा के रखती है, तो हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाए तो अच्छा रहे। लेकिन मैं कहता हूं, अगर ज्यादा किसी व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता आपने दे दिया, सब चीजें क्या है, एक सीमा होती है। अगर सीमा को कोई आदमी पार कर गया, रामायण की आपने कथा सुनी है, सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो कितने लोगों का विनाश हो गया, पूरा रामायण का युद्ध तैयार हो गया। तो वैसे ही सबकी समाज में हद चले सो मानवार, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोहू, हद बेहद को छोड़ देता है, उनका मता आघात हुआ करता है। तो अपनी सबकी ग्रस्त जीवन में अपन रहते हैं, तो गृहस्थी की जो मर्यादाएं हैं वो अपनी अलग मर्यादाएं होती हैं। संत महापुरुष हैं तो संतों की जो सीमाएं होती है वो अलग सीमाएं होती हैं। तो इसलिए ज्यादा अगर स्वतंत्रता आपने किसी को भी दे दिया, चाहे आपके बच्चे को आपने ज्यादा स्वतंत्रता दे दिया, तो बच्चे का विनाश हो जाएगा। अगर घर में आपने बहू को भी अगर स्वतंत्रता ज्यादा दे दिया, तो हो सकता है इसका भी बिगाड़ हो सकता है। तो जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर को यह पता होता है कि कौन से रोड पे कौन सा गियर लगाना है, सबको पता है। हम लोग चलाते हैं तो जहां चढ़ाई होती है तो वहां अलग गियर डालना पड़ता है, और जहां हाईवे होता है तो वहां अलग करना पड़ता है। तो जहां जैसी परिस्थिति होती है तो परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को चलना पड़ता है, उसी का जीवन सफल हुआ करता है। तो मैं कह रहा था कि आनंद उनका साधक था भगवान बुद्ध का। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं संसार में देश में भ्रमण करना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुम भ्रमण तो करना चाहते हो, लेकिन मेरी एक बात बताओ कि तुम जैसे बाहर भ्रमण पे निकले, और बाहर निकलते अगर तुम्हें किसी व्यक्ति ने अगर गाली गलौज कर दिया, तो उस साधक ने कहा, आनंद ने, कि गुरुदेव अगर गाली गलौज कर लिया तो मैं सोचूंगा कि गाली तो निकाला, कम से कम चांटा तो नहीं मारा। फिर कहा कि अगर तुम्हारे चांटा भी मार दिया तो फिर मैं समझूंगा कि चांटा ही तो मारा, कम से कम जान से तो नहीं मारा। अगर बाय द वे तुम्हें जान से भी अगर मार दिया जाए तो फिर मैं समझूंगा कि ये नश्वर शरीर था, हाँ ये दुखों का घर है, तो इससे पिंड छूटा तो मैं स्वतंत्र हो गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा तुम भ्रमण कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि बाहर वही व्यक्ति भ्रमण कर सकता है, समाज में वही जी सकता है जो अपने जीवन को, जैसे एक आपने देखा होगा जल में एक बटिया होती है, अनगढ़ पत्थर होता है, तो वहां आप कभी नेपाल में जाओगे तो एक गंडकी नदी है, तो उस नदी में जो अनगढ़ पत्थर होते हैं तो वो घर्षण लगाते लगाते घर्षण होते होते और इतने चिकने हो जाते हो तो बटिया बन जाती है। तो बटियों की लोग अपने घरों में ले जाते और पूजा अर्चना किया करते हैं। तो वैसे ही आपका जीवन को जितना भी आप तपाओगे तो उतना ही वो जीवन खरा बन जाता है। अगर जीवन को तपाओगे नहीं
इसमें आप सोचोगे साहब मेरे पास तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, मेरे पास ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए। आजकल बच्चे करते हैं ना साहब, मेरे पास टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, हाँ, अलग से फ्रीडम स्वतंत्र रूम हो तब हम स्टडी करें। ये कुछ बहाने होते। आलस्य से कुतो विद्या और मूर्ख से कुतो धनम। आलसी को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती और मूर्ख को धन भी प्राप्त नहीं हो सकता। एक आपको मैं एक उदाहरण दूं, यहां दिल्ली में एक निजामुद्दीन में एक परिवार था जो झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके एक बालिका थी, उन्मुल खैर उसका नाम था, छोटी थी, 7 वर्ष की बच्ची थी। तो संजोग से शासन ने उनकी जो झोपड़ियां थी वो भी हटा दिया, अवैध थी। तो कहीं किराए से अपना कमरा उमरा छोटा मोटा लेकर के अपना जीवन यापन किया करते थे। ऐसे करते, लेकिन बच्ची थोड़ी होशियार थी तो उसने पढ़ाई शुरू किया। 7वीं में पढ़ती थी और बच्चों को, आसपास के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। तो आगे चल करके वो बड़ी लड़की बड़ी हुई तो धीरे धीरे 10वीं तक गई। तो इसके पैरों में इसके विकलांगता की बीमारी हो गई, तो शरीर भी वीकनेस हो गया। लेकिन फिर भी उसने स्ट्रगल नहीं छोड़ा, स्ट्रगल किया, मेहनत किया। तो यूपीएससी की तैयारी किया और शरीर डैमेज होते हुए भी, विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी उस लड़की ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर लिया और वो आईएएस बन गई। तो अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के अध्याय में एक सुयश का अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। लेकिन आदमी के अंदर सामर्थ्य होना चाहिए और मेहनत करने की लगन, निष्ठा और श्रम से न कतराने वाला व्यक्ति है तो मैं मानता हूं वो चाहे भौतिक दिशा हो उसमें भी प्रगति करेगा और चाहे आध्यात्मिक दिशा हो तो आध्यात्मिक दिशा में भी वो प्रगति स्वतः ही कर लेता है। और जो बहाने जो लेते हैं, तो बहाने लेने वाले तो आज यहां भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन को आप सत्संग से इतना बढ़िया मांझ लो, इतना निखारो, ताकि आपके जीवन से कोई दूसरा व्यक्ति सीख ले कि फला व्यक्ति ऐसा था कि उसका जीवन कितना सुंदर था, उसे सीख ले सके। जैसे हमारे भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष हुए, हम लोग घरों में उनके चित्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका जीवन का जो चरित्र था, जीने का जो ढंग था, उनका इतना मधुर था, उनका जीवन इतना सुंदर था। अभी कल हम लोग वहाँ नया ढाबा में थे, तो वहाँ राजस्थान से एक कोई लेक्चरर थे, उनका फोन आता है। तो फोन आया तो कि गुरुदेव कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। कहा आप लोग पूरे सभी संत महात्मा सर्दी में छत्तीसगढ़ में क्यों है? फिर मैंने उनको बताया, मैंने कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जो रहना तो सुंदर है ही सही, लेकिन इनका जीवन भी सुंदर है। इसलिए यहाँ सभी संत महापुरुष आते हैं। तो सभी जहाँ जो मेहनत करते हैं, खेत में अगर जितनी मेहनत करोगे उतनी आमदनी ज्यादा देगा। वैसे ही यहाँ संत महापुरुषों का शुरू से ही आगमन रहा है और हमेशा रहेगा। और तभी जहां जहां भी जाते हैं तो सत्संग की गंगा बहती रहती है और आप लोगों को समय समय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, संतों के दरस परस होते रहते हैं। उससे हमारा जीवन भी सात्विक बना रहता है। जैसे कोई कम रूम होता है, आप उस रूम को 10-20 दिन मत खोलो, बंद कर दो, तो उसमें मकड़ियां अपना घर बना लेगी, चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू कर देगी, गंदगी पता नहीं कहां से आ जाती है। वैसे ही आपका मन हुआ करता है। तो इस मन को अगर आप रोज साफ करते रहोगे, प्रतिदिन इसकी सफाई सत्संग के माध्यम से होती रहेगी, तो मैं कहता हूं कि आपका जीवन स्वच्छ पावन रहेगा। और ऐसा ही अपने को जीवन को बना के रखना है। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है और अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता है। बस मैं ज्यादा बातें न करते हुए 2 पंक्तियों का गुणगान करेंगे, फिर उसके बाद में मेरी बात को पूरी करता हूं। बोलो श्री सदगुरु कबीर साहेब की। पहले मैं कहूंगा, फिर उसके पश्चात आप कह देना। 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करते हैं। क्यों भटक रहा रे मन
तुझ किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा रे मन, तुझ किसकी तलाश है। रिश्ता तेरा है राम से, रिश्ता तेरा है राम से, फिर भी किसकी प्यास है, क्यों भटक रहा रे मन, तुझ किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा रे मन, तुझ किसकी तलाश है, क्यों भटक रहा रे मन, तुझ किसकी तलाश है। तो इसलिए हमें जीवन का जो भटकाव है, उस भटकाव को सत्संग के माध्यम से संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उस भटकाव को मिटना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। बोलो श्री सद्गुरुदेव की।